फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को बताया मर्सिडीज बेबी, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें मर्सिडीज बेबी कहा। सोन्याचा चमचा तोंडामध्ये घेऊन जन्माला आलेले ज्या मर्सिडीज बेबी आहेत यांना न संघर्ष करावा लागलाय न त्यांनी संघर्ष पाहिलाय। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं पूर्वा शिंदे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी महानगर पालिका चुनाव में हो सकती है देरी। सितंबर में हो सकते हैं बीएमसी इलेक्शन। आपको बता दें, इलेक्शन की तैयारियों में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि सुप्रीम 2 सप्ताह में बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए कहा है महाराष्ट्र सरकार से। पर राज्य सरकार ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में ही सुनवाई की जाएगी। दूसरी खबर यह है कि बीएमसी सभी अपकमिंग प्रॉपर्टीज में ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहती है। नागरिक निकाय सभी अपकमिंग रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शंस में ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के प्रावधान को अनिवार्य करना चाहता है। बीएमसी ने वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बीएसटी में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या को भी दिसंबर 2023 तक बढ़ाकर 3000 कर दी जाएगी। मॉनसून से पहले बीएमसी ने अपने नाले सफाई लक्ष्य का केवल 1/3 पूरा किया, यानी कि 1/3। मॉनसून शहर में आने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। बीएमसी ने अपने नाले की सफाई के लक्ष्य का सिर्फ 34% पूरा किया है, जबकि नगर निगम प्रमुख IS चहल ने अपनी टीमों को डबल शिफ्ट में नालों की सफाई करने और 15 मई तक काम खत्म करने के लिए कहा था। यह संभावना नहीं है कि 31 मई तक भी हो जाएगा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा ध्वनि प्रदूषण के सामाजिक मुद्दों को उठाने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति मांगने वाले आवेदनों की बाढ़ आ गई है। पुलिस ने कहा कि यह पहली बार है कि धार्मिक निकायों ने अनुमति लेने के लिए पुलिस थानों से संपर्क किया है। MVBB पुलिस को कुल 209 आवेदन मिले। 15 मंदिरों के लिए, 63 मस्जिदों के लिए और 131 मदरसों के लिए। हमने बुधवार दोपहर 3 बजे तक 55 मस्जिदों, 79 मदरसों और 9 मंदिरों को अनुमति दी है। फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को बताया मर्सिडीज बेबी, जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे पर पलटवार करते हुए उन्हें मर्सिडीज बेबी कहा। सोन्याचा चमचा तोंडामध्ये घेऊन जन्माला आलेले ज्या मर्सिडीज बेबी आहेत यांना न संघर्ष करावा लागलाय न त्यांनी संघर्ष पाहिलाय। त्यामुळे कारसेवकांच्या संघर्षाची थट्टा ते निश्चितपणे उडवू शकतात, पण आमच्यासारखे हजारो नाही लाखो कारसेवक किती थट्टा उडवली तरी आम्हाला गर्व आहे की ज्यावेळी बाबरी ढाचा पाडला गेला त्यावेळी आम्ही तिथे होतो। मी स्वतः तिथे होतो, त्यावेळेस मी नगरसेवक होतो। आणि मला असं वाटतं की ते जे 1857 म्हणाले, मी हिंदू आहे, त्यामुळे मागील जन्मातही विश्वास आहे आणि पुनर्जन्मातही विश्वास आहे। त्यामुळे कदाचित मागच्या जन्मात जर मी असेल तर 1857च्या युद्धामध्ये तात्या टोपे आणि झाशीच्या राणी सोबत मी लढत असेल, आणि तुम्ही असाल तर त्याही वेळी तुम्ही इंग्रजांची युती केली असेल। कारण आता तुम्ही युती अशा लोकांची केली आहे जे 1857ला स्वातंत्र्य युद्धच मानत नाहीत, जे म्हणतात ते शिपायाचं बंड होतं। त्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, त्यांना काय बोलायचं बोलू दे। ठाकरे ने कथित तौर पर कहा था कि शिवसेना नेता ने बाद के दावे पर फडणवीस का उपहास किया था कि वहां 1992 में बाबरी मस्जिदों को ध्वस्त करने के समय मौजूद थे। फडणवीस ने 1857 के विद्रोह में भी भाग लिया होगा, ठाकरे ने कथित तौर पर कहा था। फडणवीस ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मुंह में सुनहरा चम्मच लेकर पैदा हुए उन मर्सिडीज बेबीज को कभी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा और न ही उन्हें कोई संघर्ष दिखाई दिया, इसलिए वे निश्चित रूप से कार सेवकों के संघर्ष का मजाक उड़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और ऐसे ही बने रहे महाराष्ट्र बंधु के साथ।